Hello everyone, welcome back to my channel Laisha Education Center. I am Laisha Chawla. In my 12th topic of sentences, how to form a sentence, हमने उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था. पार्ट ए हमारा था कि हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस मीन्स उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन विच आई डिस्कस्ड सब्जेक्ट, verb, object. These three things are very important to form a sentence, and it is very important to know how to form a sentence. In Hindi we always get confused while translation. हम translation के टाइम पर बहुत confuse हो जाते हैं जब हमारे को कोई एक हिंदी सेंटेंस बोला जाता है और उसको हमें कोई इंग्लिश में कन्वर्ट करने को कहता है, तो हम confuse हो जाते हैं. यहाँ हम वर्ब को गलत जगह लिख देते हैं, सब्जेक्ट को गलत जगह लिख देते हैं. तो दैट इज़ वाई मैंने आपसे सबसे पहले यही चीज़ डिस्कस करी थी कि जब भी आप ट्रांसलेशन करें, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की बात आती है, तो आपको बहुत ध्यान से काम करना है. एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मूला को लेकर के चलना है. जैसे मैथ्स में वी हैव फॉर्मूलाज और धीरे धीरे एज पर अकॉर्डिंग टू द ग्रेड वो डिफिकल्ट होता चला जाता है या चीज़ों में ऐड ऑन होना स्टार्ट हो जाता है. सेम वे इसमें भी यही होता है कि ये एक स्ट्रक्चर है जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें सब्जेक्ट होना चाहिए. सब्जेक्ट इज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. वर्ब होता है कोई भी काम, एनी एक्शन वर्ड, कोई भी क्रिया जिसको हम वर्ब कहते हैं. देन ऑब्जेक्ट जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, मीन्स जो उस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को अच्छे से क्लियर करता है, दैट इज ऑब्जेक्ट. तो उसके अकॉर्डिंग हम हिंदी के जो सेंटेंस है उसको हम ऐसे सोचेंगे इंग्लिश में कन्वर्ट करते टाइम कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा. आई नो अभी बहुत देर है आपको एक्चुअल सेंटेंस, अप्रोप्रिएट सेंटेंस को फॉर्म करने में, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब बच्चा कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो एकदम सेंटेंसेस को फॉर्म करना नहीं स्टार्ट करता, टाइम लगता है. तो इसमें अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, एंड आई प्रॉमिस, लेकिन आप जब भी करोगे बहुत अच्छे से कर पाओगे. हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ में. आज मेरा पार्ट बी है इस टॉपिक का, सेंटेंसेस का, जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. उससे पहले हम वोकैबुलरी वर्ड हमारा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मेरा वोकैबुलरी वर्ड आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा. फेसिशियस. फेसिशियस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को किसी ह्यूमर के साथ, किसी सीरियस चीज़ को हम ह्यूमर के साथ ट्रीट करते हैं, मीन्स हंसकर टाल रहे हैं. मतलब किसी सीरियस इशू को हम बिल्कुल सीरियसनेस की तरीके से या सीरियसली नहीं टैकल करते हैं, दैट इज फेसिशियस. आज का जो वोकैबुलरी वर्ड होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी with its meaning, and Hindi meaning and English meaning, both the meanings will be there only. So I just wanted to tell you one more thing, like आपको सिर्फ फॉर्मुलेशन पे ध्यान देना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप शुद्ध हिंदी नहीं बोलो. आप जब भी किसी से बात करो प्लीज़ थोड़ा बहुत उस पर इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट करो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप ज़्यादा रीडिंग मत करो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि एटलीस्ट अ पैराग्राफ, पूरे दिन में एक पैराग्राफ ज़रूर आप रीड किया करो. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो, तो आपको स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी शो हो रहा होगा, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, विच इज़ लाइशा एजुकेशन सेंटर 1. ओके, आज के टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं. आई होप आपको वो टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, बट स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर कोई भी इशू हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. गाइज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ में, बट उससे पहले आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू समथिंग. Please do subscribe my channel, like my videos, and do not forget to hit the bell icon so that आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस ऑन टाइम मिलती रहे जब भी मैं उसे अपलोड करूँ. गाइज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. मेरा टॉपिक 12th था सेंटेंसेस, जिसमें पार्ट ए में मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस डिस्कस किया था. आपको ये लग रहा होगा कि ये अब मैं इजी टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करी हूँ, मुझे ये पहले कराना चाहिए था, बट मुझे ये लगता है कि जो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करना सिखाया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ताकि आपको अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी, दैट इज़ वाई. उसके बाद में मैं आपको वो वाला टॉपिक एक बारी फिर
क्योंकि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट करना सीखेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर ऑल्दो फिर भी क्लियर हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि वो कराना भी एक लेवल पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे किसी ने डीएम किया था कि एक बारी क्यों ना हमें ये बता दिया जाए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, ये थोड़ा बहुत एक ऊपर से आइडिया मिल जाए कि एक जब भी हमको सेंटेंस को फॉर्म करना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम कैसे फॉर्म करेंगे। सो दैट इज़ वाई मैंने वो वीडियो को पहले बनाया, वो टॉपिक मैंने पहले चूज़ करा। तो अब मैं आपके इस टॉपिक पर आ रही हूँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो बेसिकली आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, पढ़ाते हो। फर्स्ट सेकेंड में आप स्टार्ट कर देते हो, ये वाला टॉपिक आ जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अगर आप ग्रामर की बुक खोलोगे बच्चों की तो सबसे पहला टॉपिक आपका यही होगा, व्हाट इज दिस इज टॉपिक होगा आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, मीन्स सब्जेक्ट क्या है एक सेंटेंस के अंदर। सब्जेक्ट इज द नेमिंग पार्ट। मैंने आपको हर वीडियो में, हर टॉपिक में बार बार ही रिपीट करा है कि सब्जेक्ट हमारा वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। बात कर रहे होते हैं मतलब सब्जेक्ट हमारा होता है नाउन या फिर प्रोनाउन। सबको पता है नाउन क्या होता है, संज्ञा, मीन्स नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कंसिडर्ड एज नाउन, is known as noun. Moreover, pronouns, what are pronouns? Pronouns are basically जिनको हम एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन यूज करते हैं, मतलब ही, शी, इट, यू, वी, दे, आर, ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं। सो अब वापस मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा नेमिंग पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज द सब्जेक्ट। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट इज द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। तो प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट आपका वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बाद फॉलोड होता है, मतलब प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज फॉलोड आफ्टर द सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट के बाद में आता है। इट कंटेन्स द वर्ब, इसके पास में वर्ब होता है, एंड ऑल द अदर वर्ड्स जो आपके वर्ब को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मतलब आपके काम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपके इन द सेंस सब्जेक्ट के काम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करूंगी। प्रेडिकेट डिक्लेयर करता है कि कुछ तो कर रहा है सब्जेक्ट, क्या कर रहा है वो अब हम चेक करते हैं। सो एग्जाम्पल्स आर, ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल सेज द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। किसके बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में? हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं दी सन, सॉरी मैंने उस टाइम पर गलत प्रोनाउंस करा, दी सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, मीन्स जो सन है हम उसके बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, बाकी सब कुछ बचा हुआ इंक्लूड होगा आपका प्रेडिकेट में, कंसिडर करा जाएगा आपका एज अ प्रेडिकेट। was shining brightly will be considered as a predicate. Then comes the next वाला हमारा example. Next example क्या कहता है? The dogs were barking loudly. जो कुत्ते थे वो बहुत जोर से भौंक रहे थे। किसके बारे में बात हो रही है? डॉग्स के बारे में बात हो रही है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा। वर बार्किंग लाउडली, बहुत तेज भौंक रहे थे, तो वो हमारा प्रेडिकेट कंसिडर होगा। Then comes third example. Okay, the pretty girl is a subject, was wearing a blue frock, मतलब एक सुंदर सी लड़की ने ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। तो किसके बारे में बात हो रही है? प्रिटी गर्ल के बारे में। सो उसको हम सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, बाकी का जो सब सेंटेंस होगा वो हमारा प्रेडिकेट कंसिडर होगा। देन हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई यंगर ब्रदर सर्व्स इन द आर्मी, मीन्स मेरा जो छोटा भाई है वो आर्मी में काम करता है। ओके, सो माई यंगर ब्रदर विल बी कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि काम आर्मी में कौन करता है, मेरा यंगर ब्रदर करता है, तो वो सब्जेक्ट कंसिडर होगा, और बाकी का जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट कंसिडर होगा। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस
लास्ट एग्जाम्पल, द मैन एंड हिज वाइफ, मतलब मैंने यहाँ पे किन के बारे में बात करी, एक आदमी और उसकी बीवी, वो सब्जेक्ट कंसिडर किया, उनको हम सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे क्योंकि उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वर वर्किंग इन द गार्डन, वे गार्डन में काम कर रहे थे, वो प्रेडिकेट कंसिडर होगा। तो आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैंने अभी आपको एक बात बताई कि सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन। मैंने यहाँ पे आपको ये चीज मेंशन नहीं करी कि आपने सिर्फ सिंगुलर वाले को फोकस करना है या प्लूरल वाले को फोकस करना है, मतलब सिंगुलर नाउन को फोकस करना है या आपने प्लूरल नाउन को फोकस करना है। आपने फोकस करना है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन पे, भले ही वो आपके सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो आपको ये नहीं भूलना कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा। मीन्स सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट कैसे होगा, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी सेंटेंस आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट ही कंसिडर होगा। आपका सब्जेक्ट प्लूरल और सिंगुलर दोनों हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपने कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, कि इसके बारे में बात हो रही है दूसरा भी इंक्लूड हो गया, नहीं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट में जिनके बारे में बात हो रही है वो हमेशा आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, एंड बचा हुआ सेंटेंस जो होगा हमारा, जो बाकी को उस सब्जेक्ट के काम को क्लियर कर रहा होगा, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। सो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिले। और एक और बात, आपने ये नहीं भूलना है कि हम द और दी इन दोनों को अलग अलग क्यों प्रोनाउंस करते हैं। जब भी प्रॉपर नाउन आएगा वी विल प्रोनाउंस THE as the with the proper nouns, and if you will find any specific noun then you will pronounce, like for example इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है ये डॉग्स वाला, हम डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे मैंने द डॉग्स बोला, ना कि मैंने ये बोला दी डॉग्स। ओके, मैंने एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में और उसकी बीवी के बारे में बात करी, तो तब यहाँ पे मैंने क्या बोला, द मैन, नॉट दी मैन, क्योंकि इट्स अ कॉमन नाउन, कोई भी आदमी हो सकता है। ओके, सो द मैन एंड हिज वाइफ। सो आपका आज का वोकैबुलरी वर्ड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपको गूगल फॉर्म के तरीके से मिल जाएगी। एंड प्लीज़ आप जब भी कुछ भी पढ़ते हैं डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। आई होप अगर आपको कोई भी इश्यू होगा तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी अपनी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी सॉरी मेंशन कर दी थी, तो आप वहाँ से वो ले लीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपनी आईडी डाल दूँगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।